अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर आप नेपाल जाते हो और कुकरी खरीदना चाहते हो, मतलब एक शॉप होता है ना, जैसे कि सर को है, मुझे भी है, को माड़ू कहते हैं। ये भी युद्ध में यूज़ किया जाता था। ये जो आपको ये ताले, पुराने ताले आपको दिखाई देंगे, ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस अक्षय साई। सो गाइस, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ एक चीज़ की, कि आज का ब्लॉग प्लीज़ एंड तक देखिए। एंड एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, पर आपके घर पर कोई छोटे बच्चे होंगे या फिर एक ऐसा पर्सन होगा जिसको हिस्ट्री पसंद है, एंटिक चीज़ें देखनी पसंद है, उसके लिए ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं ये व्लॉग, ये जो फर्स्ट वाला कंटेंट जो होता है ना, हम जब निकलते हैं घर से, ये मैं वो व्लॉग शूट करने के बाद शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं वहाँ पे गया था मेरे दूसरे व्लॉग के लिए, पर मुझे ये चीज़ दिखी एंड मुझे ये लगा कि ये चीज़ मैंने आपको दिखानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार ट्रैवल करते हैं, फूड देखते हैं, ये चीज़ें है ना हम रेगुलरली करते हैं, बट ये जो आज का व्लॉग है ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मुझे वेपन्स देखना, एंटिक चीज़ें देखना बहुत पसंद है। और ये शिवकालीन है, मुगल कालीन है, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी था। नमस्ते, मैं अभिजीत धोत्रे पुणे से हूँ। और यहाँ पे जो लाल महल है, यहाँ पे अखिल भारतीय शिव महोत्सव समिति के ओर से यह हर साल शस्त्र का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। अभी जो भी शस्त्र यहाँ पे प्रदर्शित किए, उसे जो भी मेन शस्त्र है उसके मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो ये पैनल पे जो तलवार है, इसे धोप तलवार कहते हैं। उसका जो पाता है ये थोड़ा वक्राकार है, तो ये ज़मीन के ऊपर से जो भी युद्ध होता था इसके लिए यूज़ किया जाता था। ये जो है उसे जगना, मतलब जो भी चिलकत है, ये चिलकत तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मराठा कटियार यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक संदा होता है और ये सिंपल, यहाँ पे कौन सा भी डिज़ाइन यहाँ पे नहीं होता है। अभी यहाँ पे भाला, विविध प्रकार के भाले, जो भी फेंकने वाला भाला होता है, हाथी के ऊपर यूज़ करने वाला भाला होता है, या अश्व मतलब घोड़े के ऊपर, ऐसे अलग अलग भाले यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। ये जो कटर है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत है, साइज़ भी बड़ा है। और ये जो अलग अलग पार्ट्स ये यहाँ पे इंस्टॉल किया है। मराठा कटियार में एक संदा होता है, लेकिन मुगल कटियार जो होती है इसमें डिज़ाइनिंग आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो जाम्बिया है, यहाँ भी डिज़ाइनिंग किया हुआ है। सबसे दुर्लभ कटियार ये विजयनगरी कटियार, ये 500-550 साल पुरानी विजयनगरी कटियार यहाँ पे प्रदर्शित की हुई है। ये जो धोप है, ये इसका जो ब्लेड है ये सीधा ब्लेड है। 43 इंचेस टू 51 इंचेस इसकी हाइट होती है। घोड़े के ऊपर बैठ के ये धोप का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका जो ब्लेड है ये बड़ा होता है और सीधा होता है। तो ये भी दुर्लभ, शिवाजी महाराज के जो 3 तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा, यही टाइप के तलवार उनके पास थे। तो ये धोप तलवार, ये शिवाजी महाराज के जगदम्बा तलवार रॉयल कलेक्शन में ये तलवार अभी है। तो ये 3 साल पहले उनका HD प्रिंट, उनका फ़ोटो तलवार का ये इंडिया में आया। तो ये वही धोप तलवार। सबसे दुर्लभ शस्त्र जो मराठों ने बनाया था, उसे वीटा कहते हैं। बोली भाषा में उसको ईटा भी कहते हैं। जो ये वीटा चलाता था ना, उनको ईटकरी ये नाम से बुलाया जाता था। और ये जो वीटा होता है ये 7 फीट का होता है। और जो जिस जगह पे तलवार घुमाना मुश्किल है, तो वहाँ पे ये वीटा सीधा डाल के उस शत्रु को मारा जाता था। तो ये इसलिए इसका जो ऊपर का जो भाग है ये मजबूत है। तो ये सबसे दुर्लभ वीटा। तो अभी सर आपके पास टोटल कितना कलेक्शन है, मतलब कितने तलवारें हैं? और अभी मेरे पास तलवारें हैं 40। उसमें मुगल तलवार, राजपूत तलवार, मराठा तलवार, जो भी अलग अलग प्रांत है, कर्नाटक, असम, तो इन प्रांतों की भी तलवार मेरे पास है। कुल मिला के मेरे पास 40 तलवारें मेरे कलेक्शन में है। और टोटल मिला के मेरे पास अभी 300 शस्त्र मेरे कलेक्शन में है। 300 शस्त्र। और ये कितना कलेक्शन करने में कितना टाइम लग गया? ये कलेक्शन करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। लेकिन ये 5 सालों में मैंने पूरे इंडिया में घूम के जिस जगह पे युद्ध हुआ था या जिस जगह पे कुछ भी ऐतिहासिक महत्व है, उस जगह में जाके मैंने ये कलेक्शन मैंने किया है। राइट। सिर्फ 5 साल में ऑलमोस्ट 300 प्लस
मतलब पूरे ये जो है इक्विपमेंट्स हाँ। आपने इकट्ठा किए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जब से हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टाइल है, मतलब इसका अलग अलग इतिहास भी है ना, इतिहास like भी जो है, भी बराबर चीज़ें है, यूज होती बराबर थी वो है। अलग अलग ये था। सही जैसे बात कि है। अभी अपनी ईटा बताया जो हाँ, फेंक के हाँ। मारते थे, बराबर है। तो वैसे एक अलग अलग है। तो बराबर। ये देखना मतलब लाइव देखना बहुत अलग चीज़ है। वीडियो में जो दिख रहा है उससे अगर लाइव में आप देखोगे तो बहुत मतलब एक अलग फील आता है, और सही एक बात है। हिस्ट्री के टाइम पे कैसे यूज होता था हाँ। वो सारी चीज़ें मतलब एक आंखों के सामने एक उसका पिक्चर आ जाता है। वो माड़ू कहते हैं, ये भी युद्ध में यूज़ किया जाता था। कार्डवेट का जो शिंग होता है, तो ये Okay. शिंग से ये दोनों शिंग इसमें इकट्ठा करके ये बना हुआ है, बीच में पकड़ने की जगह है। ये इतना घातक है, अगर ये घुमाते समय अगर किसको लग गया तो उसके हार्ट भी, बोन्स भी उसके ब्रेक होते थे। हाँ, तो इतना ये विटा, ये 250 साल पुराना विटा मेरे कलेक्शन में है। सो अभी हम लाल महल में हैं, और लाल महल से रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पे जो बहुत ही स्प्रेशियस है और बहुत लोगों के लिए मतलब एक आदर है उस चीज़ के लिए। बराबर है। तो सर अभी इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले हमें, तो सर यस ये सबसे मशहूर और छोटा और घातक शस्त्र मतलब वाग्नक। आपको पता होगा प्रतापगढ़ के ऊपर जो भी युद्ध हुआ था, इसके वजह से ये आजमोद हुआ है। शिवाजी महाराज का ओरिजिनल वाग्नक यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया हुआ है, जो आज ये वाग्नक इंग्लैंड में है। ग्रैंड डफ उन्होंने ये वाग्नक इंग्लैंड में लेके गए थे, तो ये उनका असली वाग्नक, उसका एक डमी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये डमी एक वाग्नक, शिवाजी महाराज के वाग्नक के ऊपर से हमने कॉपी करके किया है। राइट। ये ओरिजिनल वाग्नक है। तो अभी भी उसको धार है। ये भी एक 200 साल पुराना वाग्नक मेरे कलेक्शन में में सर ऐसा कोई है कि लाइक आप कलेक्शन करने चाहते हो कि मैं ये चाहिए ही, पर वो ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई है, ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपको हाँ, अभी यहाँ पे जो पट्टा है, ओके तो पट्टा मतलब इजी से मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत कम पट्टे उस समय बनाए हुए थे। ओके। और सबसे दुर्लभ ये शस्त्र है पट्टा और विटा। तो ये ढूंढने के लिए मुझे 3 साल गए। ओके। तो अभी मेरे कलेक्शन में 3 पट्टा है, 3 पट्टा। और मेरे पास 4 विटा मेरे कलेक्शन में है। तो मतलब मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत रंग लाई। तो सही फाइनली बात है। मतलब एक चीज़ वो कहाँ मिला आपको, कौन से एरिया में? हाँ, अभी ये जो विटा है, तो एक विटा मुझे कोल्हापुर साइड में मिला था। ओके। दूसरा विटा मुझे लातूर के आगे एक छोटा गांव है वहाँ पे मिला था। तीसरा विटा मुझे नांदेड़ में मिला था, और चौथा विटा मुझे एक कर्नाटक में मिला। कर्नाटक में मतलब पूरा इतना सारा एरिया घूम के हाँ। फिर 4-5 साल की मेहनत के बाद आपको ये सही मिला। बात है। और आपने बहुत अच्छे से रखा है, वो एक बहुत हाँ। मतलब बहुत बढ़िया बात है। सही बात है। क्योंकि एक ये हॉबी होना एंड हॉबी को एक रियल एग्जांपल में कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती सही है। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। यस। तो अभी हम पीछे देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तलवारें भी हैं, तो उसमें ये तलवार जो है राजपूत तलवार और मराठा तलवार और शोषण अभी पट्टा। ये जो है मराठा तलवारें है, तो आपको अगर मराठा तलवार आपने देखा तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, तो ये मराठों ने इन्वेंशन किया था फिंगर्स के सेफ्टी के लिए। तो इसको परस बोलते हैं मराठी भाषा में। ओके। ये जो लास्ट वाली तलवार है, ये भी बहुत दुर्लभ है, इसको शोषण पट्टा बोलते हैं। अफगान से ये जो तलवार है, ये तलवार इंडिया में आ गई, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे। तो एस टाइप, इंग्लिश में जो एस होता है अल्फ़ाबेट, तो Right. एस टाइप से उसका ब्लेड होता है, बहुत घातक उसका ब्लेड होता है, बनाना भी मुश्किल है। तो ये Right. शोषण पट्टा और ये 2 मराठा तलवारें यहाँ पे Right. रखी हुई। ये राजपूत तलवारें होती हैं, इसको मैंने अभी जो मैंने परस देखा है, तो ये परस उसमें नहीं होती है, नहीं लेकिन इसके नीचे का जो पार्ट है उसको वाटी बोलते हैं। तो ये वाटी के नीचे सूर्य का चिन्ह होता है। Okay. या फूल होता है। फूल होता है। तो राजपूत जो होता है, समाज जो होता है, ये सूर्य देवता को मानते हैं, इसलिए सूर्य का चिन्ह वहाँ पे अंकित किया हुआ होता है। अंकित किया होता ये नीचे के पार्ट में, नीचे के पार्ट में। तो उसके ऊपर से हम पहचान सकते हैं राइट, कि ये मतलब कौन जो सा भी तलवार जिसके नीचे सूर्य या फिर सूर्य फ्लावर फूल होता है, सूर्य तो फूल ये राजपूत तलवार होती है। अभी आपने ये जो पैनल देखा होगा, तो ये पैनल में अलग अलग प्रांतों के तलवारें या शस्त्र यहाँ पे लगाए हुए। ये तेगा, उसका इस्तेमाल पंजाब में भी किया जाता था, महाराष्ट्र में कई पार्ट में उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका ब्लेड आपने देखा तो इतना यहाँ पे बीच में बड़ा है, इसको कर्व किया है। तो Right. ये भी घातक है। उसके बाद गोलियाँ, ये पंजाबी तलवारें, पंजाब में ये तलवारें बहुत से यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कुकरी, इसका जो इन्वेंशन है, इसका शोध है, ये नेपाल में किया गया है। और यहाँ पे आपने अगर देखा तो यहाँ पे एक शिवलिंग होता है, क्योंकि नेपाल के लोग शिवा को बहुत मानते हैं। तो हर एक कुकरी के ऊपर छोटा सा एक शिवा का चिन्ह होता है। ओके, मतलब जो ऑथेंटिक कुकुरी होती है उसके नीचे शिव जी या उसके यहाँ पे शिव जी होंगे। वो भी होता ही है। Right. क्योंकि अभी जो कुकरी मिलती है वो स्टील के बनाए हुए हैं। तो पुराने कुकरी ये पोलाद के आते हैं। पोलाद तो के ये बहुत दुर्लभ अभी हुए हैं। राइट। तो मतलब इनकेस अगर कोई जाता है नेपाल, तो उसको अगर ऑथेंटिक कुकरी चाहिए होगी सही तो बात। वो
शिवलिंग देखना जरूरी शिवलिंग है और पोलाद का तो होना चाहिए। Yes. तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर आप नेपाल जाते हो और कुकरी खरीदना चाहते हो, मतलब एक शौक होता है ना, जैसे कि सर को है, मुझे भी है एंटिक चीज़ें देखने का, बट कलेक्शन का अभी तक तो नहीं है क्योंकि वो रखेंगे कहाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कैरी करना भी बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप जा रहे हो तो शिवलिंग देखना, तो ओरिजिनल कुकरी रहेगी। लास्ट वाली जो तलवार है ये आसाम साइड की है, तो इसको आपने देखा होगा, इसको पॉइंट नहीं है, तो इसका जो वार होता है ये पीछे से किया जाता है बेसिकली। जो कटाना समुराई जो टाइप के तलवार है सेम वैसे ही है आसामी, इसको धा सोड नाम है। अभी ये जो तलवार है ये मुगल तलवार है। राइट। हमने अभी मराठा और राजपूत तलवार हमने देखी है, लेकिन मुगल तलवार के यहाँ पे परस जो पार्ट है ये नहीं होता है, और नीचे का जो साइड है वाटी, तो वो वाटी सिंपल होती है, उनसे भी कोई डिजाइन चिन्ह अंकित नहीं होते। ये जो आपको ये ताले, पुराने ताले आपको दिखाई देंगे, ये लगभग 500 साल पुराने हैं। कई तालों के चाबियाँ अभी मिसिंग है। ये हाथ से बनाया हुआ होता था और बहुत मजबूत होता था, कोई इसको तोड़ ना सके, इसके पीछे यही रीज़न होता था। तो ये 500 साल पुराने किले के दरवाजे के लिए ये बनाए हुए हैं। हाँ, इसके लिए इसका साइज भी बड़ा है, जैसे किलो के दरवाजे बड़े होते हैं वैसे ही इनका साइज भी इसके साइज से ये बनाए हुए हैं। राइट। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ लगा नहीं है, पर इसमें कुछ तो है। हाँ, ये चाबी है, लेकिन अभी चाबी ये मतलब बहुत पुरानी होने की वजह से अभी लटक गई है, लेकिन हमने निकालने का प्रयत्न नहीं किया है, क्योंकि डैमेज होने का संभव बहुत होता है। ये जो आपने देखा है, तो ये शिवराई अपने कलेक्शन में है। शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले पे, तो उसके पहले ये शिवराई महाराज ने मिंट की थी, शिवाजी महाराज ने। तो उसमें एक पार्ट में श्री राजा शिव लिखा हुआ था, दूसरे पार्ट में छत्रपति। तो और इसके बाजू में कोई डॉट्स होते हैं, तो इसको डॉटेड शिवराई कहते हैं। तो ये ओरिजिनल शिवराई मैंने हर जगह पे घूम के ये मैंने इकट्ठा की है। तो ये टोटल कितने शिवराई है आपके अभी पास? मेरे पास टोटल 45 to 50 शिवराई मेरे कलेक्शन में है। और ये शिवराई तांबे के धातु से, मतलब कॉपर मेड होते हैं। कॉपर मेड होते हैं, राइट। एक चीज़ है ना मुझे बहुत अलग लगी है, क्योंकि स्वॉर्ड जो है हम देखते हैं, मतलब एक एक्स होता है जो कि हम प्लांट्स या फिर कुछ कट करने के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे अलग अलग टाइप के। तो सर एग्जैक्टली इसका क्या क्या है, मतलब बहुत अलग साइज़ है, अलग अलग साइज के कुराड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है। पहले जो कुराड़ है तो ये बड़े साइज के 1.5 फीट की है। तो ये युद्ध में जो भी राजा का हत्ती भागता है, तो हत्ती का पैर तोड़ने के लिए, उसको जख्मी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए मजबूत है और इसका साइज बड़ा है। जो सेकंड का इसको बलीची कुराड़ मराठी में कहते हैं, मतलब जो प्राणियों की बलि देती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो तीसरा और चौथा वाला है इसको फर्शी कुराड़। तो ये अगर कोई अपराधियों को इसका मान तोड़ने के लिए, उसका सिर तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये नॉर्मल कुराड़ है पेट तोड़ने के लिए। कलेक्शन में 3 पट्टे हैं। तो ये एक पट्टा मेरे कलेक्शन में, इसको खोबड़ा कहते हैं। पट्टे की लंबी है 4 या 4.5 फीट होती है। और ये पूरा हाथ इसमें कवर होता है, ये हाथ सेफ्टी होता है, लेकिन ये चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। ये दोनों साइड में उसको धार होती है और सीधा उसका ये ब्लेड होता है। तो इसको पट्टा बोलते हैं। दान पट्टा जो होता है वो खेलने के लिए, मर्दानी खेल करने खेलने के लिए, लेकिन उसका जो ब्लेड है वो फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन वो युद्ध में कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है। तो ये पट्टा। सो गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब हमें पहले क्या लगता था यार ये सब तलवार है, ये अलग अलग, पर तलवारों में बहुत से टाइप्स है। तो मतलब एक यहाँ पे 10-15 टाइप की तलवार हमें देखने मिली। सर के कलेक्शन में और है, वो हमें कभी मौका मिलेगा सर हम जब यहाँ पे ज़रूर आएंगे वो सारी चीज़ें देखने भी। बट मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूँ यार, मतलब जब भी टाइम मिलता है ना, वैसे कोई न्यूज़ में आता है, ये न्यूज़ में तो आता ही है। और हर साल 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक लाल महल में होता है, अखिल भारतीय शिव महोत्सव समिति यहाँ पे रखती है। तो आप आके देख लीजिए, या फिर सर का नंबर मैं दूंगा, यहाँ पे भी आप जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छा लगा सर मिलकर आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो जय शिवराय कमेंट कर दीजिए। और दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।